एनपीएस के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, जानिए क्या होगा आप पर असर। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट है। एनपीएस में कवर्ड लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, इसके लिए सरकार ने इसमें कई बड़े बदलाव किए हैं। लोग 65 साल के बाद भी इस पेंशन स्कीम से जुड़ सकें और इसका लाभ ले सकें, इसके लिए नियमों में कई बदलाव सरकार के द्वारा किए गए हैं। इसके लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीएफआरडीए ने बड़ा कदम उठाया है और इस सरकारी संस्था ने खाता धारकों को फंड का 50% हिस्सा इक्विटी में निवेश करने की इजाज़त दे दी है। इसके साथ ही एनपीएस से पैसे निकालने और खाता बंद करने के नियमों में भी सरकार के द्वारा ढील दी गई है। खाता धारकों को पेंशन स्कीम की सुलभ और आसान सुविधा देने के लिए पीएफआरडीए ने अपनी गाइडलाइंस में बदलाव किए हैं। एनपीएस स्कीम लेने की उम्र और उससे निकलने की उम्र में भी बदलाव किया गया है। इससे पहले लोग 65 साल की उम्र तक एनपीएस स्कीम का लाभ ले सकते थे, जिसे बढ़ाकर अब 70 साल कर दिया गया है। इसकी न्यूनतम उम्र 18 साल रखी गई थी, उसे उतना ही बनाए रखा गया है और अब 18 से 17 साल तक एनपीएस की स्कीम का लाभ उठाया जा सकता है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब कोई भी भारतीय नागरिक और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया 65 से 70 साल वर्ष के उम्र की सीमा में भी एनपीएस ले सकता है और इसमें 75 साल तक वो बने रह सकते हैं। यानी कि जो 70 साल की उम्र में एनपीएस में अपना खाता खोलते हैं वो 75 साल की आयु होने तक एनपीएस के तहत लाभ उठा सकते हैं। और इसके अलावा पीएफआरडीए ने कहा है कि जिन लोगों ने एनपीएस खाता बंद कर दिया है वो नए नियम के तहत फिर से इस स्कीम को शुरू कर सकते हैं। इक्विटी के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब 50% की राशि इक्विटी में जमा की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति 65 साल के बाद एनपीएस में दाखिल होता है तो वह मैच्योरिटी का मात्र 15% ही इक्विटी में लगा सकेगा और नए नियम के मुताबिक एनपीएस जमा करता और एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस के तहत अपने फंड को निवेश करने का मौका उसे दिया जाएगा। एक्टिव चॉइस में जमा करता असेट क्लास में अपने फंड का निवेश कर सकेगा और ऑटो चॉइस के तहत अपनी उम्र के हिसाब से पहले से तय राशि का ही निवेश वो कर पाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर पीएफआरडीए की तरफ से ये भी कहा गया है कि जमा करता के पैसे को भी पीएफआरडीए की तरफ से इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, सरकारी सिक्योरिटीज़ और अल्टरनेट असेट में निवेश किया जाएगा। एक्टिव चॉइस के तहत 65 साल से ज़्यादा उम्र के खाताधारक अल्टरनेट एसेट में मात्र 5% रकम ही जमा कर सकेंगे। इसमें पेंशन फंड को साल में एक बार और असेट एलोकेशन को 2 बार बदला जा सकेगा। जो लोग 65 साल के बाद एनपीएस में जुड़ रहे हैं वो 3 साल तक पैसा निकाल सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि का 40% एन्युटी में जमा कराना होगा, बाकी बची राशि को लमसम के रूप में निकाला जा सकेगा। 3 साल में अगर एनपीएस से कोई निकलता है तो उसे समय पूर्व कहा जाएगा और ऐसी स्थिति में जमाकर्ता को 80% रकम एन्युटी प्लान में लगानी होगी और बाकी 20% को वो निकाल सकता है। अगर समय पूर्व एनपीएस से निकलने का फंड 2,50,000 रुपये से कम है तो जमाकर्ता पूरे पैसे को निकाल सकता है और इसको एन्युटी में जमा करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इस तरीके से पीएफआरडीए ने एनपीएस से जुड़े हुए नियमों में कुछ बदलाव किया है और एनपीएस को और सरल और आसान बनाने की तरफ ये कदम पीएफआरडीए के द्वारा उठाया गया है। तो इसके संबंध में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।